सबसे मुख्य बात आप एक अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लीजिए। आपके घर में जो ठाकुर हैं, आपके घर में जो मूर्तियां हैं, जिन्हें आप मूर्ति समझते हैं, उन्हें मूर्ति समझना बंद कर दें। भगवत भक्ति करने के लिए सबसे पहले तो ये भाव रखें कि हमारे घर में भगवान है, मूर्ति नहीं है। और बंधुओं, वैष्णव परंपरा में तो ये भी बताया है कि भगवान को मूर्ति कहना ही अपराध है। कोई आपके घर में आया, मंदिर का दर्शन किया उसने, वो देख करके कह दे अरे भैया कितनी सुंदर मूर्ति है, अपराध है बंधुओं। आप उसे स्पष्ट डांट दीजिए, भैया ये मूर्ति नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। तो आपके घर में जो भगवान है, ये किसका अवतार है? जैसे भगवान अवतार लेके आए ना, तो ये किसका अवतार है? ये अर्चा अवतार है। कौन सा अवतार है? अरे बोलिए, अर्चा अवतार है। क्यों है अर्चा अवतार? अर्चना के लिए जिनकी हम वंदना कर रहे हैं वे अर्चा अवतार है। इसलिए अवतार मान करके भगवान की पूजन करिए। मैंने आपको नियम बताए, अभी कल ही 2-3 लोग भी पूछ रहे थे ठाकुर जी की पूजन के लिए महाराज जी बताइए। देखिए बंधुओं, जिसके घर में भी ठाकुर जी की पूजन है, पहली चीज तो प्रयास ये करें कि अपरस में प्रसाद बनाए। अपरस में प्रसाद नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन नित्य प्रति ठाकुर जी को दोनों समय दूध का भोग लगाए। पहला तो ये नियम, दूध में मिश्री केसर होना अनिवार्य है। और तुलसी पत्र, तुलसी का पत्ता आपने जैसे ही डाला वो भोग हो गया, लेकिन तुलसी पत्ता किस दूध में डाले? ये नहीं कि गैस से आपने गर्म किया और ले जाके ठाकुर जी के सामने रख दिया, नहीं। उसे पहले देख लें कि वो पीने योग्य है कि नहीं, फिर उसमें तुलसी पत्र को डालें, फिर जल घुमाएं। बहुत से लोग चम्मच से भी ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं, वो आपकी जैसी भक्ति है, लेकिन तुलसी पत्र डलते ही वह भोग हो गया। अच्छा, आप लोग घर में बनाते क्या है रोज? क्या बोलते हैं आप लोग, खाना कि भोजन? हाँ? कुछ लोग कहते हैं कि खाना बन रहा है, आ जाइए। अब खाने का क्या अर्थ हुआ बताइए हमें। और उसको ही भोजन बोलिए। अच्छा ठीक है, ये भोजन बनाया आप, उसी को थाल में सजाया, कड़ी पूड़ी रोटी दाल चावल सब्जी जो भी आपको बनाना है, उसको थाल में परोसा, ढक कर के ले गए, ठाकुर जी के सामने पधराया। अब आपने जैसे ही तुलसी पत्र डाला, ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी आरोगी है, तो आप ये बताइए, भोजन में तुलसी पत्र डला, जल घुमा, तो वो क्या हो गया? हाँ? तो प्रसाद पाना चाहिए कि भोजन? अब जब वो भोजन पूरे भोजन में जाएगा, तो आपने घर में भोजन बनाया है प्रसाद, तो संपूर्ण जो भोजन है वो प्रसाद का रूप बन जाएगा। और उस प्रसाद को जो भी व्यक्ति घर का पाएगा, उसकी सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बंधुओं, हम लोग करने ही नहीं चाहते, लेकिन हम बस एक दूसरे को दोष देते हैं, ये ऐसा वो वैसी, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। प्रश्न ये है कि हमने क्या कर दिया? दूसरे के अंदर मनुष्य केवल दोष देख सकता है बंधुओं, अपने अंदर की गलती किसी को नहीं दिखती। इसलिए एक उंगली अगर किसी को दिखाते हैं तो 3 हमारी ओर आती हैं। यह परमात्मा उसका साक्षी होता है। बेटा पहले अपने आप को देखो, फिर उसको देखना। हमसे शुरुआत की जाए।
समाज में जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको सबसे पहले सुधार बंधु अपने से करना चाहिए। मेरे अंदर कितने अवगुण हैं उनको देखना चालू करिए। क्या मैं काम में हूं? क्या मुझे क्रोध अधिक आता है? मैं घृणा क्यों करूं सबसे? मेरे दुख के कारण ये सब नहीं है, मेरा दुख का कारण केवल मैं हूं। क्या मैंने भगवान का भजन किया? इसलिए दोष हमेशा दूसरे में दिखते हैं, तो ना दूसरों के गुण देखिए ना दूसरों के दोष देखिए। अपने अंदर देखना जब धीरे धीरे हम चालू करेंगे तो हमारा भक्ति पथ आगे की ओर बढ़ेगा। बंधुओं, आधे घंटे का समय रोज ऐसा बनाइए, पूरे परिवार से निवृत्त होकर के एकांत में अपने को समय दीजिए। उस एकांत में बैठकर ठाकुर जी के सामने बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे कहिए अपने दिन भर की बातों को, संसार से मत कहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना। बंधुओं, ये संसार के लोग कुछ नहीं देने वाले, देंगे तो राघव जी देंगे, देंगे तो ठाकुर जी देंगे,